नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी अनचाहा रिश्ता भाग 12। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। तेज बारिश में घिरे होने के कारण गौरी को बहुत तेज सर्दी हो चुकी थी और आज सुबह से ही वही छींकती जा रही थी। तभी भावना जी उससे कहती, बेटा आज तो तुम्हें बहुत सर्दी हो गई है, तुम कॉलेज नहीं जाओ तो ही अच्छा है। तब गौरी ने कहा, आंटी जी कॉलेज तो जाना ही होगा ना, एग्जाम पास में आ रहे हैं। तब भावना जी कहती, तो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा बनाया है, इसे पीकर ही जाना। अरे आंटी जी, हमें काढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब भावना जी कहती, काढ़ा तो पीना होगा ना बेटा, तभी तो सर्दी ठीक होगी। पर गौरी गौरी काढ़ा पीने के नाम पर इतरा रही थी कि तभी जगदीश ने कहा, माँ उसे काढ़ा नहीं पीना है तो मत पीने दीजिए ना, अभी हम डॉक्टर को बुलाते हैं, एक इंजेक्शन लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर इंजेक्शन? हैरानी से गौरी कहती, डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है, हम बिल्कुल ठीक हैं। और सर्दी तो 2 दिन में हर किसी की ठीक हो जाती है, हमें डॉक्टर को नहीं बुलाना है। तो जल्दी से काढ़ा पी लो। जगदीश ने कहा, काढ़ा देखते ही साथ हमें उल्टी हो जाती है, हमसे नहीं पिया जाएगा, गौरी कहती। तब जगदीश कहता, तो ठीक है, डॉक्टर को बुला लेते हैं। तब गौरी कहती, अजीब बात है, ना ही हमें काढ़ा पीना है और ना ही डॉक्टर को बुलाना है, हमें कॉलेज जाना है, देर हो रही है, हम जाते हैं। तो एक काम करो, फिर से बारिश में घिरी हो जाओ, शायद सर्दी ठीक हो जाए, जगदीश ने ताना देते हुए कहा। तब भावना जी ने कहा, बेटा क्या कह रहे हो? तब जगदीश कहता, सही कह रहा हूँ माँ, मैं आपकी इस गौरी को सर्दी करके बारिश में घिरे होने के कारण हुई है। गौरी बेटा बच्ची हो क्या तुम? मारती जी गौरी पर गुस्सा होते हुए कहती, ऐसी हरकतें करना बंद करो, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। अब गौरी कुछ कहती उसके पहले भावना जी ने कहा, गौरी अपना ख्याल रखो, एग्जाम पास में आ रहे हैं, यदि ऐसी हरकतें करोगी तो पेपर के दिन ही बीमार पड़ जाओगी, फिर पेपर कैसे दोगी? कहते हुए भावना जी और मालती जी वहाँ से चली जाती और गौरी जगदीश से कहती, क्या ज़रूरत थी आपको माँ से मेरी शिकायत करने की? बेवजह दांत खरवाती और साथ में आंटी जी ने भी डांटा, यदि तुम काम दांत खाने वाले करोगी तो खानी तो पड़ेगी ना। कारे का गिलास उठाते हुए जगदीश गौरी को आंखें दिखाते हुए कहता, जल्दी से पियो, मैं नहीं पीने वाली, ठीक हूँ मैं, और मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कहते हुए गौरी कॉलेज जाने लगती कि तभी गौरी को फिर से छींक आ जाती है। वही तो दिख ही रहा है कितनी ठीक हो तुम, अब पी लो जल्दी से काढ़ा या डॉक्टर को बुलाऊं? काढ़े का गिलास बढ़ाते हुए जगदीश कहता। गौरी जगदीश के हाथ से काढ़े का गिलास लेती और एक ही सांस में पी जाती है और गिलास जगदीश को देते हुए कहती, अब तो आप खुश हैं ना, हैप्पी स्टूपिड गर्ल। कहते हुए जगदीश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। क्या कहा आपने? क्या कहते हैं आप मुझसे? तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। कहते हुए जगदीश वहाँ से जाने लगता। तभी गौरी कहती, मुझे भी कॉलेज जाना है और आपके चक्कर में मैं लेट हो चुकी हूँ, अब मुझे कॉलेज भी छोड़ दीजिए। अब गौरी और जगदीश में नोकझोंक होने लगी थी और जिसे देखते हुए भावना जी कहती, तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे रखते हो और आज तुम्हारी छोटी सी यह नोकझोंक प्यार में बदल जाएगी। तुम्हारी नोकझोंक बता रही है कि तुम दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हो, एक दूसरे को पसंद करते हो।
पर कह नहीं पा रहे हो। भावना जी सोच रही थी कि तभी वहाँ चंचल आती और गौरी और जगदीश को यूं झकड़ता हुआ देख और फिर बात में साथ में मुस्कुराते हुए देख चंचल को मन ही मन बहुत गुस्सा आता, पर वह अपना गुस्सा शांत करती और अंदर आते हुए कहती, क्या हुआ? किस बात पर तुम दोनों झगड़ रहे हो? अभी तक झगड़ रहे थे और अब मुस्कुराने भी लगे हो। तब गौरी हल्की सी मुस्कान के साथ जगदीश को देखती और कहती, आप नहीं समझेंगी चंचल जी। जगदीश जी तो हैं ही ऐसे। मैं कैसा हूँ? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम ही हो। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया, रहने दो, फिर से शुरू मत हो जाना, चंचल ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। तब गौरी ने पूछा, अच्छा चंचल जी, आप सुबह सुबह कोई ज़रूरी काम था क्या? नहीं, बस यूं ही आंटी जी से मिलने का मन हुआ तो चली आई। वही बहुत दिनों से आंटी जी से मिलकर बातें नहीं हुई ना, तो सोचा आंटी जी के पास होकर आती हूँ। भावना जी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि चंचल क्या कह रही है, क्योंकि अभी तक तो चंचल उन्हें देखकर भागने का बहाना ढूंढती थी, लेकिन आज मिलने के लिए कैसे आ गई? फिर भी जो है सब ठीक है, भावना जी ने मन में कहा। गौरी चंचल से कहती, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। और आंटी जी, आपका भी मेडिसिन का टाइम हो गया है, तो आप भी मेडिसिन दे दीजिए। मैंने आपके बेड के पास में जो टेबल है वही रखी थी, अभी लेकर आती हूँ। तभी भावना जी ने कहा, नहीं 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 बेटा, तुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तू चली जा, मैं खुद से मेडिसिन ले लूँगी। ध्यान से ले लीजिएगा आंटी जी, डॉक्टर अंकल ने कहा है सही समय पर मेडिसिन लेने के लिए, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। एक भी मेडिसिन छूटनी नहीं चाहिए, डॉक्टर अंकल ने कहा था। हाँ हाँ मुझे पता है, अब तू जा। और तभी जगदीश गौरी से कहता, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ तो तुम्हें रास्ते में छोड़ दूँगा। चंचल तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलो। तब चंचल ने कहा, नहीं जगदीश, वही क्या है ना, मुझे मेरी फ्रेंड के घर जाना है, तुम्हें लेट होगा, तुम गौरी को कॉलेज छोड़ते हुए चले जाना, मैं बाद में आ जाऊंगी। मैं अपनी कार साथ में लेकर आई हूँ ना, तो आ जाऊंगी। क्या मैं आज ऑफिस लेट आ सकती हूँ? ठीक है, तुम ऑफिस लेट आ जाना, वैसे भी आज कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। कहते हुए जगदीश और गौरी साथ में चले जाते। दोनों को साथ में जाता हुआ देख चंचल को अच्छा नहीं लगता रहा था। फिर वही मन में सोचती, आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती जगदीश, क्योंकि आज यदि मैं तुम्हारे साथ चली जाती तो गौरी को कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी से वहाँ नहीं निकाल पाऊंगी। और गौरी ने तो आज मुझे खुद सुनहरा मौका दे दिया है तुम्हारी और आंटी जी की नज़रों में गौरी को गिराने का। आंटी जी, मेडिसिन लेना आपके लिए ज़रूरी है ना, लेकिन यदि जब वह मेडिसिन आपको गौरी के द्वारा बताई गई जगह पर नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आप मेडिसिन नहीं ले पाएंगी, और यदि मेडिसिन नहीं ले पाई तो आपका तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और जिसे जगदीश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और फिर जगदीश गौरी पर गुस्सा होगा और उसे इस घर से बाहर कर देगा। इस तरीके से गौरी जगदीश और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। सोचते हुए चंचल भावना जी के कमरे की तरफ जाती। चंचल भावना जी के कमरे में जाकर मेडिसिन की डिब्बी अपने बैग में रख लेती और बाहर भावना जी और मालती जी किसी विषय पर बात कर रहे थे। चंचल चुपचाप कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती और पेपर पन्ने रखती, और तभी वह भावना जी से कहती,
आंटी जी, आप बातों में लग गई। गौरी ने आपसे कहा था ना मेडिसिन समय पर ले लेना, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तब मालती जी कहती हैं, हे भगवान, मेरे भी दिमाग से निकल गया। भावना, पहले तू अपनी मेडिसिन ले ले। डॉक्टर ने तुझसे समय पर मेडिसिन लेने के लिए कहा है, वरना बीमार पड़ जाएगी। हम बातें तो बाद में भी कर लेंगे, हम दोनों को तो घर पर रहना ही है। अच्छा, एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ। कहते हुए मालती जी भावना जी के कमरे की तरफ जा रही थीं मेडिसिन लेने के लिए। अब क्या होगा कहानी में आगे, जब भावना जी को मेडिसिन वक्त पर नहीं मिलेगी, और यदि भावना जी को मेडिसिन समय पर नहीं मिली तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और जिसकी जिम्मेदार होगी गौरी। तो क्या चंचल अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी, या जगदीश को सब सच पता चल जाएगा? जानना चाहते हैं ना, तो कहानी के साथ बने रहें और कहानी का आने वाला भाग देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें ही आप देखेंगे कि गौरी के साथ क्या होगा। हाँ, जिसके लिए आप सभी को करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक करना होगा, क्योंकि उसी से मिलेगा आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई कहानी पसंद आ रही है तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।